2026 के अंदर हमें एक नए वोटर कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि प्रोसेस पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है वोटर्स ECI। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए वोटर कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए हमें फॉर्म नंबर 6 भरना होगा, जो कि हम ऑनलाइन तरीके से भरेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये भरने के लिए जरूरी है लॉगिन करना। तो पोर्टल पर सबसे पहले तो लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। वो लॉगिन करने के लिए आपको अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और ये कैप्चा कोड दिखेगा, फिल करना है और इसके बाद में रिक्वेस्ट OTP की टैब पे क्लिक करना है। आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज किया है उस पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो आप दर्ज करोगे और वेरीफाई लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कुछ लोगों को यहाँ पर एरर आ सकता है, अगर कोई पहली बार आ रहा है, पहले से कभी भी आपने इस पोर्टल को यूज नहीं किया, तो उस केस में साइन अप का ऑप्शन दिखेगा। साइन अप पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और उसके बाद में नाम पूछा जाएगा और यहाँ पर आप लॉगिन हो जाओगे। हमें यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 के सेक्शन में ही आना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन भरने के लिए, हम इसी पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ पर सेक्शन मिलेगा, तो आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है, जिस भी एरिया से आते हो, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जिन भी राज्यों के अंदर SIR का काम हो चुका है उसके अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर बेसिकली पूछा जाएगा कोई ऐसा वोटर तो नहीं है जिसका नाम पहले सम्मिलित था, लेकिन SIR का जो ड्राफ्ट सूची आया है, फाइनल लिस्ट आया है, उसके अंदर आपका नाम नहीं आया है। तो ऐसे में जिनका नाम छूट गया है, SIR का फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम नया रजिस्ट्रेशन करने वाले, दोनों चीजें होंगी साथ ही में उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। तो हमारा नाम पहले कभी शामिल नहीं था, हम अभी नए वोटर बन रहे हैं, तो न्यू इलेक्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा, जहां पर आपको अपना जो नाम है, जिस तरीके से आपके ID पर है वैसा ही नाम यहाँ पर फिल करना है, जो कि सबसे पहले तो इंग्लिश के अंदर नाम फिल करोगे। तो जैसा भी नाम आप चाहते हो, यहाँ पर आपको नाम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दर्ज करना है। सर नेम का सेक्शन अलग मिलता है, तो अगर आपके नेम के अंदर सर नेम है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। अब एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे ही हमने इंग्लिश के अंदर नाम यहाँ पर लिखा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी के अंदर कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज कोई दूसरी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी रीजनल लैंग्वेज दिखेगी, उसके अंदर कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर ये जो नाम है, कई बार क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश जैसे लिखते हैं वैसे कन्वर्ट होकर सही तरीके से नहीं आता है, तो उस केस में आप यहाँ पर मैनुअली सही कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक वर्चुअल कीबोर्ड का आइकन दिख रहा होगा, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप मैनुअली टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पर नाम को हमने फिल कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर सेक्शन दिखेगा जहां पर फोटो हमें अपलोड करना है, जो कि यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो होनी चाहिए। तो आप अपने फोन से भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि फोटो जो भी आप लगा रहे हो वो पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए और कोई प्लेन वॉल या प्लेन बैकग्राउंड पर आपको फोटो खींचनी है और प्रोफेशनल जैसी पासपोर्ट साइज की फोटो होती है वैसी ही होनी चाहिए। हम यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी फोटो हमने रखा है सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में ओपन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने फोटो यहाँ पर आ चुकी है। आप देखोगे कि यहाँ पर फोटो को रिसाइज करने का भी यहाँ पर टूल दिया गया है। तो अगर कोई फोटो है, आपने जो क्रॉप किया है, ज्यादा उसका एरिया है, तो इस तरीके से जूम कर सकते हो या फिर फोटो को आप रोटेट कर सकते हो। हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आप देखोगे कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी जो फोटो है ये मान्य हो चुकी है। हम ओके की टैब पे क्लिक करेंगे और फोटो यहाँ पर अपलोड भी हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन दिखता है वो है रिलेटिव डिटेल का, जहां पर वोटर ID कार्ड के अंदर आप किसका नाम चाहते हो रिलेटिव के तौर पर। तो अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है तो वो अपने पति का नाम यहाँ पर डालेगी। अगर कोई पुरुष अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर फादर के ऑप्शन पे क्लिक करेगा और इसके बाद में रिलेटिव के सेक्शन में आकर के उनका जो नाम है वो आपको दर्ज करना है और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। सेल्फ की टैब पे ही क्लिक करना है और इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और ईमेल ID का यहाँ पर सेक्शन आएगा, तो आप अपनी जो जीमेल ID है यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह होंगे तो वो यहाँ पर हमारे ईमेल पर आ जाएंगे। अब इतना करने के बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो अगला सेक्शन आएगा आधार डिटेल का। पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है आधार नंबर, आप यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है एंटर कर सकते हो। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर है अपना सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ का। सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट चूज करोगे, यहाँ पर आपकी जो डेट है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर आप सभी को डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर टिक करोगे तो आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट को चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपके किस दस्तावेज पे मौजूद है।
तो जैसे कि अगर आपके पास में आपका आधार कार्ड है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका पासपोर्ट है, 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर लोग अक्सर गलतियां करते हैं। आधार क्या होता है, मोबाइल फोन से जब कैप्चर करते हैं तो उसमें आधी इंफॉर्मेशन आती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है। तो अगर कोई दस्तावेज ऐसा आप दे रहे हो जिसमें कि आधी इंफॉर्मेशन उसके फ्रंट में है, आधी इंफॉर्मेशन बैक में है, तो उनको मर्ज करके उसकी पीडीएफ फाइल बना लेना है, वो अपलोड करना है। तो पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीएनए टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आप जाओगे और आपका जो भी दस्तावेज है 2 फाइल आप सेलेक्ट करके आप उसके बाद में पीडीएफ के अंदर उसको डाउनलोड कर सकते हो कन्वर्ट करके, और उसका जो साइज है वो भी कम हो जाएगा। तो 2 MB से अगर फाइल ज्यादा होती तो वो अपलोड नहीं कर पाओगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज ये भी बता देता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, वही फाइल डायरेक्टली लगा देते हैं आधार के पोर्टल से डाउनलोड करके, लेकिन उसके अंदर लगा होता है पासवर्ड। तो पासवर्ड अगर लगा रहेगा तो गवर्नमेंट उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगी, इनडायरेक्टली आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट होना ही है। तो ऐसी गलती मत करना। डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है कि रीडेबल हो, कोई भी ओपन करके उसको देख सके। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमारे अपलोड हो चुके हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जो कि है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल का। तो यहाँ पर आपका जो भी वर्तमान पता है, जो आपने जिस एरिया को सेलेक्ट किया था ऊपर, उसके अकॉर्डिंग अपना जो पता है दर्ज करना है। सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर नंबर दर्ज करोगे। इसके बाद में जो भी एरिया या फिर मोहल्ला लोकेशन लगती है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, और यहाँ पर विलेज या फिर शहर का जो नाम है दर्ज करना है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि नाम हम जब भी फिल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के वो हिंदी के अंदर यहाँ पर आ जा रहा है। लेकिन कोई चीज ऐसी हो सकती है, कोई सिटी का नाम ऐसा हो सकता है कि कन्वर्ट होकर के सही तरीके से ना आए, तो आप इसको मैनुअली कीबोर्ड के माध्यम से सही कर लेना कि वोटर आईडी कार्ड पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आए वो सही हो। अब इतना करने के बाद में पोस्ट ऑफिस के सेक्शन में आना है। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर आप दर्ज करोगे, पिन कोड उसका दर्ज करोगे, और इसके बाद में तहसील का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर लिस्ट मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है यहाँ पर लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर लोगे, और यहीं पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए 2 तरीके के बेसिकली दस्तावेज जरूरी होते हैं, एक तो एज प्रूफ और साथ ही में आपका एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में अगर हम क्लिक करेंगे तो कौन कौन से दस्तावेज लग सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपके पास में बिजली, पानी, टेलीफोन या फिर गैस कनेक्शन का कोई बिल है, आपके नाम से है, या फिर आधार कार्ड है, या फिर आपकी पासबुक है, पोस्ट ऑफिस का जो है कोई बॉन्ड या फिर पासबुक वगैरह है, तो वो भी यहाँ पर लगा सकते हो। इसके अलावा पासपोर्ट भी लगाया जा सकता है, और सबसे आसान तो आधार कार्ड यहाँ पर है। तो आधार कार्ड पर वही अगर आपका पता है तो आसानी से आधार भी आपका चल जाएगा। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां पर भी आधार हमने रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से अपलोड कर देंगे। आप देखोगे कि ये भी फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। अब यहीं पर डिसेबिलिटी का एक सेक्शन आएगा। तो अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, चलने में या फिर देखने में कोई भी विकलांगता है, तो वो यहाँ पर बता सकता है। मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं और मोस्टली लोगों को यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ना होगा। हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब ये जो 10वां सेक्शन आया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर की जो डिटेल है वो दर्ज करना है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है बेसिकली फैमिली मैपिंग के लिए होता है। तो जो भी परिवार के सदस्य हैं जिनका भी नाम वोटर लिस्ट के अंदर पहले से सम्मिलित है, उनमें से कोई भी एक सदस्य, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकते हैं, या फिर आपके पति हो सकते हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर दर्ज करना है जहां पर आप नाम सम्मिलित कराना चाहते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनका जो नाम है दर्ज करेंगे और जो भी हमारा रिलेशन है इसमें आएंगे लिस्ट में। तो आप देखोगे कि रिलेशन के कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम सेलेक्ट करेंगे और ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर जो कि उनके वोटर आईडी कार्ड पर प्रिंटेड होगा वो आप दर्ज करोगे और नेक्स्ट करोगे। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप देखोगे कि एसआईआर का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आएगा। अब डिक्लेरेशन फॉर्म बेसिकली है ये कि जैसे पुराने वोटर्स ने अपने मम्मी पापा की डिटेल दी थी, उसी तरीके से जो भी अब लोग नए वोटर बनना चाहेंगे, नाम सम्मिलित कराते ही उनको एसआईआर का जो डेटा है वो देना होगा। यानी कि आप इंडियन सिटीजन कैसे हुए, इंडिया के अंदर कैसे आप आए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। तो यहाँ पर आपको अपने पिता या फिर माता में से किसी की एक इंफॉर्मेशन तो जरूरी दर्ज करना होगा। तो उनका जो भी ईपिक नंबर है वो हम आगे फिल करेंगे। तो उनका जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करेंगे, उनका ईपिक नंबर यहाँ पर एंटर करना है। हालांकि ईपिक नंबर ऑप्शनल है। अगर किसी के केस में जैसे कि मान लेते हैं किसी का नहीं है तो आप उसका सेक्शन ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम आपको फिल करना होगा। स्पाउस नेम हो सकता है कोई शादीशुदा ना हो तो वो ब्लैंक भी छोड़ सकता है। इसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये टिक ही नहीं होगा मेरे केस में, जैसे कि मेरी जो एज है वो कम है और अभी मैं 18 साल का हुआ हूं, तो इस वजह से इस पे हम टिक नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे आप देखोगे कि ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पर आपको फादर, मदर या फिर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर जो भी लास्ट एसआईआर के अंदर उनका डेटा मौजूद था उनको यहाँ पर डिटेल अपनी शेयर करनी है। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ लोग रेयर ऐसा हो सकता है उनके पास में उनके मम्मी पापा की कोई डिटेल ना हो, तो उसके इसमें एडिशनल दस्तावेज जो देने होते हैं वो फिर जरूरत होगी, फिर आधार से काम आपका नहीं चलेगा। लेकिन मेरे केस में आधार ही से मेरा जो कार्ड है वो बन जाएगा।
जाएगा क्योंकि पेरेंट की इंफॉर्मेशन मेरे मौजूद है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आएंगे तो आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और ये विधानसभा क्षेत्र जो SIR का सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो जैसे कि अभी जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो 2002-2003 का SIR का डेटा यूज किया जा रहा है और जैसे फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो इसी साल का जो 2026 का डेटा है वो इस्तेमाल किया जाएगा। हम यहाँ पर पोलिंग लिस्ट के सेक्शन में आएंगे तो जो भी पोलिंग स्टेशन है जहां पर हमारे मम्मी पापा दादा दादी का नाम किसी का भी एक का मौजूद है वो हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर पार्ट नंबर या सीरियल नंबर का एक सेक्शन में देखेगा जहां पर जिस लिस्ट के अंदर आपका नाम मौजूद है, आपने जैसे कि पोलिंग बूथ का नाम सिलेक्शन किया है, उसका जो सीरियल नंबर है मांगा जाएगा, किस सीरियल नंबर पर वोटर का जो नाम है वो सम्मिलित है। तो वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। SIR का जो डेटा है पोर्टल पर अवेलेबल है, वहां से आपको देखना है वोटर के आगे ही सीरियल नंबर दिखेगा, वो आप यहाँ पर फिल करोगे। अगर आपको डिटेल में देखना है कैसे डाउनलोड किया जाता है तो हमने इससे पहले पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे डिटेल निकालना है, आई बटन पे दे दूंगा, आप देख सकते हो। और हम यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में ये जो रिलेटिव है इनसे हमारा संबंध क्या है, तो यहाँ पर कई सारे संबंध के ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि फादर है, मदर है या फिर आपके दादा दादी हैं, नाना नानी है। आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारे केस में जैसे कि फैमिली मेंबर की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर ये हमारे रिलेटिव हैं जो कि पहले से लिस्ट के अंदर मौजूद हैं और उनकी जो डिटेल है वो डेटा से फेच होकर के यहाँ पर आ चुकी है। ये हमें अपने फॉर्म के अंदर लानी है। इसके लिए हम यहाँ पर माई रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ एज पर द अबव डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो रिलेटिव वाला जो सेक्शन है वो भर चुका है और मेरे केस में ये पहला वाला जो सेक्शन है वो जरूरी नहीं क्योंकि हम नए वोटर बन रहे हैं, हमारा जो नाम है पहले सम्मिलित नहीं था। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा डिक्लेरेशन का, जहां पर सबसे पहले तो जन्म स्थान जो भी आपका है उसका जो प्लेस का नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है और अपना जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है चूज करना है और ये जो पता आपने ऊपर दर्ज किया है इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो वो आपको बताना है। तो मोस्टली लोगों के केस में क्या होता है कि वो जन्म से उसी जगह पर निवास कर रहे हैं, तो आपको करना ये है कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो मंथ है और ईयर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। डेट एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं फिल करी जाएगी। अगर किसी के केस में वो कुछ सालों से वहां पर रह रहा है तो कुछ ईयर यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप दर्ज करोगे और इसके बाद में जिस भी जगह से आप फॉर्म को भर रहे हो अपने प्लेस का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करोगे। आप अपने विलेज या फिर अपने शहर का जो नाम है दर्ज कर सकते हो और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि एक कैप्चा कोड दिखाया गया है। तो ये जो कैप्चा कोड है जैसा आपको दिख रहा है सेम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिल करना है और इसके बाद में सेंड OTP की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा जो कि हमने जिसके जरिए लॉगिन किया है उसी नंबर पर आएगा। वो OTP हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म का एक समरी पेज आ चुका है। बेसिकली PDF फॉर्म नंबर 6 जनरेट होकर के आ चुका है। अगर कोई गलती छूट गई है, नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर पता गलत कुछ हो गया तो उसको कीप एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके जा करके आप सुधार सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि सारी चीज सही है, हमें सबमिट करना है तो ई साइन एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पहले क्या होता था कि फॉर्म आपका यहीं पर सबमिट हो जाता था, लेकिन आप देखोगे कि अभी हमारे सामने ई साइन का एक पेज आ चुका है। तो बेसिकली नए वोटर्स को अभी अपने जो डिजिटल हस्ताक्षर है वो करने हैं। अब मेरे केस में आप देखोगे कि आधार नंबर हमने यहाँ पर दर्ज किया है, गेट OTP की टैब पे क्लिक किया है, हमारे फोन पर मैसेज के माध्यम से ये जो कोड है जा चुका है। हम यहाँ पर ये जो कोड है दर्ज करेंगे जो OTP आया है UIDA की तरफ से और आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। फ्यू सेकंड के अंदर आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन हो करके दोबारा से आप वोटर्स पोर्टल पर आ जाओगे, जहां पर आप देखोगे कि अब हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का भी एक ऑप्शन दिया गया जिसपे क्लिक करके एक पावती स्लिप जनरेट होगी। बेसिकली डिजिटल एक फॉर्म आ जाएगा जिसपे आपका सीरियल नंबर भी मौजूद है। ये जो फॉर्म है आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हो। आपका जो फॉर्म है गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए जा चुका है, जिसमें कि बेसिकली एक बार चेक किया जाएगा जो भी दस्तावेज आपने दिए हैं वो सही है, कोई गलती तो नहीं है और उसके बाद में आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर आ जाएगा। आप सभी को अगर कभी भी स्टेटस जानना हो कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका वर्तमान में क्या स्टेटस है तो इस पोर्टल पर ही हमेशा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहां पर होम पेज पर ही ऑप्शन दिखेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो सीरियल नंबर है दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो आपके सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और सबमिटेड के सेक्शन में फॉर्म आ चुका है। हमें अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं और ना ही हमें कोई दस्तावेज कहीं भेजने की जरूरत है। बाकी जैसे BLO अपनी रिपोर्ट लगाएगा, आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा, आपका जो नाम है जो मतदाता सूची है उसके अंदर शामिल हो जाएगा और इसी के साथ में आपका जो EPIC कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो इसी पोर्टल के माध्यम से। डाउनलोड ई वोटर कार्ड का ऑप्शन दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप अपना जो सीरियल नंबर है, रेफरेंस नंबर
दोनों में से कोई एक इंटर करके अपना जो कार्ड है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप डिजिटल तरीके से कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड आता है आपके घर के पते पर, वो पहली बार वोटर को फ्री के अंदर मिलता है। इसके लिए कोई पैसे आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक जैसे आपका कार्ड अप्रूव होता है आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।